नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन आकांक्षा न्यूज और मैं हूं आकांक्षा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त मैं खड़ी हूं राजीव चौक से और ये है आज की ग्राउंड रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी ने आज एक प्रेस वार्ता रखी जिसमें अमन आकांक्षा न्यूज़ की टीम भी आई हुई थी। आपको कुछ ही पल में सीधा प्रेस वार्ता के अंदर लेकर जाएंगे ताकि आप उनके मुख से निकली सारी बातें सुन सके। देखिए, आपको ये बता दें, ये प्रेस वार्ता जिस लिए रखी गई थी यह थी स्मार्ट मीटर और बिजली घोटाले को लेकर लोगों के बीच में बढ़ती मुसीबतों को आज यहाँ पे एड्रेस किया गया है। दीपक बैज जी ने बड़े ही सहानुभूति से ऐलान करते हुए ये बताया है कि 3 मुद्दों की मांग की गई है। ये मुद्दे जानने के लिए हम आपको सीधा ले चलते राजीव भवन में हो रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कि छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली बिल के नाम से लूटो, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा को लूट लो, यही स्कीम तो चल रही है सरकार में। भाई हम तो कह रहे हैं ना, भाई मुख्यमंत्री एक बार नहीं गए, इससे पहले भी 2 से 3 बार गए हैं। बस्तर के लिए ब्लूप्रिंट लेके जाते हैं। अरे हम भाई उस ब्लूप्रिंट में है क्या? हम तो वही देखना चाह रहे हैं, आपका ब्लूप्रिंट पूरा बस्तर के जनता देखना चाह रही है। ब्लूप्रिंट आप ओपन करिए, बस्तर के लोगों को दिखाइए, ये बस्तर के विकास के लिए ये ब्लूप्रिंट है। अरे आपके ब्लूप्रिंट में कुछ है ही नहीं बस्तर के विकास के लिए। ना ब्लू है, ना येलो है, ना कुछ भी नहीं है। बस्तर के विकास के लिए तो आपके फाइल में रेड प्रिंट है, इसलिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। हम तो आज भी कह रहे हैं, बस्तर के विकास में आपने 2 से 2.5 साल में क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं, आप सार्वजनिक कर लीजिए। लेकिन सरकार के पास कोई प्लानिंग, कोई नीति नहीं। ये सिर्फ बस्तर की आम जनता को, वहां के आदिवासियों को, वहां के गरीबों को, वहां के लोगों को सिर्फ सपने दिखाना और झूठ बोलने का काम कर रही है। हमने शायद मेरे वक्तव्य का आपने नहीं सुना, मेरा स्पष्ट लाइन है, मिलवाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, दिल्ली ले जाना चाहिए, विदेश भी ले जाए, हमारा आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या बस्तर के आदिवासियों को फोटो खिंचाना और खाना खिलाने से उनका अधिकार मिल गया क्या? प्रदर्शनी करने क्यों ले जा रहे हैं? उनको उनका हक और अधिकार मिल गया क्या? सवाल वो है, क्या उनको नौकरियां मिलेगी क्या? शिक्षा उनको मिल गया क्या? बिजली पानी सड़क उनको मिल गया क्या? जल जंगल जमीन नहीं बिकेगा क्या? इसकी गारंटी है क्या? सवाल ये है। मिलने और फोटो खिंचाने तो सवाल नहीं है। बिल्कुल, देखिए हमारा विरोध तो उसी चीज में है। हम आम जनता के पास इसीलिए जा रहे हैं कि सरकार स्मार्ट मीटर जबरन का लगा रही है और स्मार्ट मीटर लगाकर सरकार उनकी गाड़ी कमाई का पैसा को लूटने का काम कर रही है। आप शायद सवाल 3 चीजों में हमारा विरोध, फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि सरकार महंगी बिजली के खिलाफ में हमारा, सरकार लगातार महंगी बिजली दे रही है। बढ़ी हुई महंगी बिजली वापस ले, नंबर 1। नंबर 2, स्मार्ट मीटर वापस लिया जाए। नंबर 3 कि 400 यूनिट तक बिजली बिल आफ योजना फ्री किया जाए। ये हमारी 3 डिमांड्स है। इसको लेकर हम अगस्त 1 तारीख से पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप साइकिल योजना के साइकिल बांटने के नाम से घटिया साइकिल बांटोगे, एकदम घटिया क्वालिटी। ये सवाल कौन उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनकी पार्टी का ही नेता, वो उठा रहे सवाल। मतलब दाल में काला है। आप मतलब साइकिल दे दो, वो साइकिल 3 महीने 6 महीने नहीं चल पाएगा, उसका क्या मतलब? अगर आपको बांटना है तो साइकिल कम से कम 2 साल चलना चाहिए। मोआ स्कूल बाजू में साइकिल पड़ी हुई है, कई स्कूलों में देखेंगे खुले में साइकिल पड़ी हुई है। आप तो स्वतंत्र हैं, मीडिया की टीम, आप जाके देख सकते हैं, बच्चियों से पूछ सकते हैं कि साइकिल का क्वालिटी ठीक ठाक है कि घटिया है। पूरी क्वालिटी घटिया है। साइकिल के बदले सीधा बच्चों को कैश क्यों नहीं दे रहे हो आप उनके खाते में? मतलब ये सरकार का कोई नया स्कीम थोड़ी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
कि उनके नेताओं को सबसे पहले राम मंदिर चंदा चोरी पर उनको माफी मांगनी चाहिए, चढ़ावा चोरी पर माफी मांगनी चाहिए। ये चढ़ावा चोरी करने वाले, चंदा चोरी करने वाले अब जल लेके जाएंगे। देश की आम जनता से चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी को माफी मांगना चाहिए। थैंक यू। तो फिर महानदी विवाद का जल का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? यही महानदी ही नहीं, हमारा इंद्रावती जल बंटवारे को लेकर भी है, जहां 50-50% पानी मिलना चाहिए, वहां पे सिर्फ 80 उड़ीसा को और 20 बस्तर को मिल रहा है। तो इसलिए हम तो कह रहे हैं, जब तक इंद्रावती को पानी नहीं, तब तक महानदी का पानी नहीं। ये सरकार को तो कठोर निर्णय लेना चाहिए। और ये विवाद इतना लंबा चलते आ रहा है, मतलब सीधा सीधा ये डबल इंजन सरकार की फेलियर है। और दोनों विवाद को खत्म करना है, महानदी विवाद को, तो बस्तर में इंद्रावती का भी अपना हक का पानी मिलने चाहिए। मुख्यमंत्री अरुण साह लगातार गुणवत्ता की बात करते हैं, गरियाबंद पर पुल बन रहा था, दूसरा बनाया गया। अब उप मुख्यमंत्री का पूरा उंगली घी में, अब वो कह रहे हैं कि गुणवत्ता की बात। अरे स्टेट गवर्नमेंट तो छोड़ दीजिए, केंद्र की NHAI सुरक्षित नहीं है। आप देखेंगे नितिन गडकरी का सड़क, भारतमाला प्रोजेक्ट, गाड़ी चला नहीं, सड़क 2 पार्ट में बढ़ गया, 2 हिस्से में दरार आ गई। तो ये डबल इंजन सरकार सड़क की गुणवत्ता के मामले में पूरी तरह से फेल है। आम जनता आज भी वही गड्ढानुमा कच्ची सड़क, घटिया सड़क में चलने को मजबूर है। सिर्फ मंत्री अपने ऑफिस में बैठकर अपनी गुणवत्ता सुधार रहे हैं, सड़क की नहीं, अपनी गुणवत्ता सुधार रहे हैं। रविदास जयंती में जो आयोजन हो रहा है, सुना, ये थे आपके साथ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी। इन्होंने किए हैं बड़े वादे, इन्होंने ऐलान कर दिया है एक बड़े आंदोलन के आने का, होगा घेराव। और ये घेराव सिर्फ घेराव तक बच जाएगा या ये एक जनता हित पे काम होगा। स्मार्ट मीटर से परेशान हुए आप, मैं जैसे अनेक लोग हैं इस रायपुर क्षेत्र में जिनके यहाँ महज कुछ मशीनें हैं बट बिल आ रहे हैं 2 गुना 3 गुना। इसी को लेकर ये प्रेस वार्ता आज रखी गई थी। और अब हमारा और अमन आकांक्षा का टीम का नज़र बना हुआ है कांग्रेस के अगले कदम पर। क्या ये सिर्फ एक नया रणनीति है चुनाव में बने रहने के लिए, या ये वाकई में जनता के लिए सहानुभूति है कांग्रेस संगठन? अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आकांक्षा, आप देख रहे हैं अमन आकांक्षा न्यूज़।